तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी जीके की इस क्लास में। देखिए आज की इस क्लास में मैं आपको यूपी की स्वतंत्रतावाद की कुछ हिंदी की पत्रिकाओं के बारे में बताऊंगा। अगर आपने इसकी पिछली 2 क्लासेज नहीं की हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप उन क्लासेज को कर लेना, है ना। क्योंकि ये जो मैंने फेमस पत्रिका कराई हैं, समाचार पत्रों के बारे में आपको बताया है, यहाँ से आपका एक प्रश्न 101% देखने को मिलेगा आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए बात करें, एक स्वतंत्र भारत नामक एक दैनिक समाचार पत्र आया था। स्वतंत्र भारत नामक एक दैनिक पत्रिका आई थी, जिसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? लखनऊ से। ओके, उसके बाद है तरुण भारत। तरुण भारत नामक एक पत्र आया था, एक दैनिक समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ? लखनऊ से। ओके, उसके बाद है दैनिक जागरण। दैनिक जागरण एक समाचार पत्र है ना, इसका प्रकाशन हुआ कानपुर, मेरठ, आगरा और झांसी में इसका प्रकाशन होता है। ओके, उसके बाद है वीर भारत। वीर भारत एक दैनिक समाचार पत्र था और इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ? कानपुर से। नेक्स्ट है अमृत प्रभात। अमृत प्रभात एक दैनिक समाचार पत्र था और इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ? प्रयागराज से। नेक्स्ट है यूनाइटेड भारत। यूनाइटेड भारत इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ? प्रयागराज से। ओके, उसके बाद है नॉर्दर्न इंडिया। ये इंग्लिश में आता है, ये समाचार पत्र इंग्लिश में आता है और इसका प्रकाशन हुआ कहाँ से? प्रयागराज से। उसके बाद है हिंदुस्तान टाइम्स। ये भी इंग्लिश में आता है और इसका प्रकाशन हुआ कहाँ से? लखनऊ से। ओके, नेक्स्ट है जनयुग। जनयुग एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जो हफ्ते में एक बार आता था, है ना, साप्ताहिक समाचार पत्र। इसका प्रकाशन कहाँ से माना जाता है? लखनऊ से। उसके बाद है राष्ट्रमत। ये भी एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ? कानपुर से। आइए कुछ अन्य फेमस कुछ प्रमुख पत्रिकाओं के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट है आरोग्य समाचार पत्र। आरोग्य समाचार पत्र इसका प्रकाशन गोरखपुर से, अखंड ज्योति मथुरा से, बाल सखा प्रयागराज से प्रकाशन हुआ, धनवंतरी का अलीगढ़ से प्रकाशन हुआ, धरती माँ एक पत्रिका आई थी, इसका प्रकाशन गाजियाबाद से हुआ, ग्रामोद्योग पत्र आया था, इसका प्रकाशन कानपुर से हुआ, ज्ञान भारती पत्रिका का प्रकाशन लखनऊ से हुआ, जीवन शिक्षा पत्रिका का प्रकाशन वाराणसी से हुआ। नेक्स्ट है कल्याणी। कल्याणी जो पत्रिका आई थी, इसका प्रकाशन गीता प्रेस गोरखपुर से हुआ। उसके बाद है नई तालीम। नई तालीम का प्रकाशन वाराणसी से हुआ। नेक्स्ट है राजा बेटा और रानी बिटिया। राजा बेटा और रानी बिटिया इन पत्रिकाओं दोनों पत्रिकाओं का प्रकाशन आपका वाराणसी से हुआ था। कहाँ से? वाराणसी से। ओके, नेक्स्ट है रंग पत्रिका। रंग इसका प्रकाशन हुआ हिंदी भवन प्रयागराज से। हिंदी भवन प्रयागराज से। ओके, उसके बाद है सहकारिता। सहकारिता का प्रकाशन हुआ लखनऊ से। नेक्स्ट है त्रिपथगा। त्रिपथगा का प्रकाशन माना जाता है आपका लखनऊ से। उसके बाद है युवक। युवक जो पत्र था ना, समाचार पत्र, इसका प्रकाशन आगरा से हुआ। ओके, यहाँ से आपका डायरेक्टली इसी टाइप से प्रश्न पूछा जाएगा, ऐसा इतना कोई डिटेल में नहीं पूछेगा। ओके, किसका प्रकाशन किसने किया, आपसे सिर्फ प्रश्न इस टाइप से पूछेगा कि पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ या कहाँ से हुआ, तो आपका आंसर होगा लखनऊ से हुआ। ओके, यहाँ पर डेट भी इतने मायने नहीं रखती जितना इनके जो प्रकाशन स्थान है कि कहाँ से वो प्रकाशन हुआ। जैसे त्रिपथगा का लखनऊ से, युवक का आगरा से, उत्कर्ष का प्रकाशन कहाँ से हुआ? लखनऊ से। ओके, आइए एक दो कुछ अन्य प्रमुख पत्रिकाओं के बारे में जानते हैं। ये मैंने बाद में इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि ये मुझे मॉक टेस्ट में देखने को मिले थे, प्रीवियस ईयर में देखने को मिले थे। 1919 ईस्वी में एक भविष्य नामक पत्र आया था, समाचार पत्र। इसके संपादक थे पंडित सुंदरलाल। इसका प्रकाशन हुआ कहाँ से? प्रयागराज से। प्रयागराज से ये प्रकाशित हुआ। कब? 1919 ईस्वी में। ओके, देखिए आप इसके नोट्स साथ ही साथ बनाते जाना, और अगर आप चाहेंगे तो इसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, अगर आप चाहें तो। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इस पत्रिका के संपादक थे कौन? मोतीलाल नेहरू, जो नेहरू रिपोर्ट लेके आए थे, है ना। इसका प्रकाशन हुआ था 1919 ईस्वी में। कहाँ पर? प्रयागराज में। ठीक है, उसके बाद है आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है और ये पत्रिका ज़्यादा देखने को मिलती है एग्जाम में।
आनंद कादम्बिनी इसका प्रकाशन हुआ था आपका मिर्ज़ापुर से। कब हुआ था? 1881 ईस्वी में। इसके संपादक थे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। तो ये रही, यहाँ पर हमने यूपी के कुछ प्रमुख पत्र पत्रिकाओं को कंप्लीट कर लिया। मेरा यकीन मानना आप इससे ज़्यादा कहीं से भी पढ़ लेना, आपको इतने अच्छे नोट्स नहीं मिलेंगे। आपको मेरी एक ही सलाह है कि आप इधर उधर ना भागें तो ही बढ़िया है आपके लिए। यहाँ आप कम से कम समय में ये 4 से 5 मिनट की क्लास के माध्यम से आप यूपी जीके का सिलेबस बहुत ही कम समय में कंप्लीट कर जाओगे और आपको रिवीजन करने का भी टाइम मिल जाएगा। आप बहुतों से आगे निकल जाओगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।